बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम दिस साइड में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम फली ख़ान। नाज़रीन, मैं आपके सामने एक मुकदमा रखने जा रहा हूँ। मुकदमा हमारा और आपका है, मुकदमा पुलिस का है, मुकदमा अवाम का है, मुकदमा सहाफ़ियों का है। इस मुकदमे के एक फ़रीक जो हैं वो IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर हैं और IG पंजाब के हवाले से मेरी जितनी ज़ाती उनके बारे में राय है या मुलाकातें हैं, मुझे ये कहने में कोई इनकार नहीं, कोई आर नहीं कि वो एक महज़्ज़ब शख्स हैं, वो एक शाइस्ता शख्स हैं, वो एक ख़ूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं, वो नरम ख़ूँ हैं, वो मिलनसार हैं। वो आप पर्सनैलिटी की जितनी तारीफ़ कर सकते हैं वो आप उनकी कर सकते हैं, लेकिन ये सब ज़ाती किस्म की बातें हैं। उनकी ज़ात के हवाले से हम उनकी तारीफ़ कर सकते हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे एक ऐसी पुलिस के सरबराह के तौर पर जिसने मुकाबला करना है डाकुओं का, जिसने मुकाबला करना है चोरों का, जिसने मुकाबला करना है शरपसंद अनासर का, दहशत गर्दों का, तो फिर हमें उनकी ज़ात में कुछ और चाहिए। हम इस वक्त समाजी तौर पर किस चीज़ का सबसे बड़ा मुकाबला कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया हो, वो हमारी ज़ाती ज़िंदगी हो, वो गली महल्ले और चौक हों, वो हमें सबसे बड़ी जिस परेशानी और जिस मुश्किल का सामना है वो गालियाँ हैं, वो इख्तिलाफ़ राय है, और वो आगे से अपनी गलती पर डट कर दूसरे के लिए अजाब बन जाना है। सोशल मीडिया हमारा गालियों से भरा पड़ा है। आप उन गालियों को देखेंगे तो आप में समझ नहीं आती कि हम इन गालियों का क्या जवाब दें। एक बंदा जिसने कभी आपको देखा नहीं, एक बंदा जिसने कभी आपसे मामला किया नहीं, एक बंदा जिसके साथ आपकी कभी कोई इंटरेक्शन रही नहीं, वो आपके बारे में कुछ जानता ही नहीं, वो उठता है आपको माँ बहन की गाली दे देता है। ये जो माँ बहन की गाली देनी है, ये कहाँ की आज़ादी है? ये कहाँ का आप कह सकते हैं कि किसी भी माशरे को चलाने का असूल है? ये क्या है? लेकिन इनको रोकना किसने है? इनको FIA ने रोकना है, इनको पुलिस ने रोकना है, इसको समाज ने रोकना है, इस पर सख्ती करनी है, इनको रोकना है। लेकिन होता क्या है? अब मैं आपको सुनाता हूं, आपको दिखाता हूं कि IG पंजाब उस्मान अनवर के हवाले से जब उनका भी नाम लिया गया तो उनका एक अहलकार, उनका एक शेर जवान जो आ किस तरह रहा था, उसकी हालत क्या थी, वो नशे में था, वो एक ऐसी मोटरसाइकिल पे था जिसकी नंबर प्लेट नहीं थी, वो उसकी नेम प्लेट नहीं थी, उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, वो हर तरह की कानून की खिलाफवर्जी कर रहा था, उसके पास लाइसेंस नहीं था और उसने बदमाशी की, उसने गालियां दी। जब उसने गालियां दी तो मैं तो आपको वीडियो सुना भी नहीं सकता, पूरी की पूरी बीप ही बीप है, लेकिन मेरा ख्याल है कि एस्टैब्लिश करने के लिए आप सब देख भी चुके होंगे, एस्टैब्लिश करने के लिए आपको सुना देता हूं, दिखा देता हूं कि क्या हुआ। कैसे आप? वीडियो बना। ये देखे नाज़रीन, ये देखे इसने नेम प्लेट भी नहीं है, कि नंबर प्लेट भी नहीं है, कि भी नहीं है नाज़रीन, इसका नंबर प्लेट भी नहीं है नाज़रीन। और ये देखे IG पंजाब साहब, ये देखे IG पंजाब, रोको इसको सर, इसका चलान करें शाहिद साहब, इसको चलाना देखेगा, इसको रोके। ये देखे गालियां IG पंजाब साहब, ये देख ले IG पंजाब दी, ये देखे जी हमारे IG पंजाब तेरे पीछे जा, मैं ये देखे खुदा रसूल दी कसमें नहीं छड़ाऊंगा। देखे ये हमारे और नाज़रीन, आपने देखा कि गाली, आप इतनी गालियाँ कि आप उसका हिसाब नहीं लगा सकते। मैं इस डिबेट पर भी जाऊंगा, इस बहस पर भी जाऊंगा कि क्या उसको देखा जाना चाहिए था, उसको रोका जाना चाहिए था, उसको पूछा जाना चाहिए था, कैमरा लेकर उससे पूछने का हक है कि नहीं। लेकिन अगर रोका भी गया, पूछा भी गया, तो उसके जवाब में गालियाँ, और इस कदर गालियाँ कि उसको आप उसका कोई हद हिसाब ही नहीं। सिर्फ अब नाजरीन ही इसमें, एक जो वो रिपोर्टर था YouTube का था, जिस जगह का भी था, सिर्फ नाजरीन ही बचे होंगे जिनको गालियाँ नहीं दी गई होंगी। ये पुलिस का एक अमूमी रवैया है। मुझे माजरत के साथ कहना है, मैं अपनी पुलिस की कदर करता हूँ, उनके शोहदा को सलाम करता हूँ, उनकी ड्यूटीज़ को कदर की निगाह से देखता हूँ, लेकिन एक अमूमी रवैये की बात कर रहा हूँ। आपने वन वे की खिलाफवर्जी देखनी है, आप इन पुलिस एहलकारों को देख लें। आपने हेलमेट ना पहन के चलते हुए जाते हुए देखना है, आप इन पुलिस एहलकारों को देख लें। आप किसी होटल पर चले जाएं, खाने के बाद पैसे ना देने वाले जो लोग होंगे वो पुलिस के एहलकार होंगे। उसके बाद जहाँ कहीं झगड़ा होगा, ऐसी की तैसी करने वाले, गालियाँ देने वाले, मारने वाले यही लोग होंगे। इस गाली के कल्चर की हौसला शिकनी करनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पर इतनी गंदी गालियाँ दी गई
और इतनी गंदी गालियां देने के बाद हमने देखा कि जनाब आईजी साहब जो थे वो कह रहे हैं ये तो पागल है। मैं उसको मिलने के लिए चले गए। जब मिलने के लिए चले गए और उसके बाद बाकायदा तौर पे उन्होंने एक वीडियो भी जारी कर दी और कहा कि जनाब ये तो पागल है, हम तो इनका इलाज करवा रहे हैं। और भाई हम आपकी पागल पुलिस के लिए रह गए हैं? शहरी जो हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम अपने इन लोगों का ज़हनी इलाज करवाएंगे, हम इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। तो अवाम तैयार रहें कि उनके पास जो पुलिस एहलकार आने हैं वो ज़हनी मरीज होने हैं, वो पागल होने हैं, क्योंकि आईजी साहब अच्छे आदमी हैं, मुहज़्ज़ब आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, नरमखू आदमी हैं, मिलनसार आदमी हैं, माफ़ कर देने वाले आदमी हैं। वो तो माफ़ कर देंगे और हम क्या कर सकेंगे, हम क्या करेंगे? आईजी साहब ने इसके बाद एक वीडियो जारी की, वो सुनिएगा वो क्या कहते हैं। अब नाज़रीन आप आईजी साहब को देखिए, ये अब उनकी आला ज़रफ़ी है या उनकी ओवर एक्टिंग है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो इसके ज़रिए क्या पोज करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ही माशरा जो है अदम बर्दाश्त और गालियों से अजाब बना हुआ है और आई साहब कह रहे हैं गालियां देने वाले कोई परेशान ना हो, हम आपके इलाज करवा लेंगे, आप गालियां देते रहें, हम जो है आपको डिसमिस नहीं करेंगे, हम आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। क्या आईजी पंजाब इसके ज़रिए पुलिस की गुंडागर्दी को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं? ये शाहिद जट की गालियाँ जो हैं, मेरा ख्याल है ये पंजाब पुलिस के मुंह पर कलंक का टीका है, ये एक माथे का दाग है और ये एक बड़ी ही गंदी शोहरत है और ये बड़ा ही घिसा पट्टा तरीका है कि आप किसी भी चीज़ को कुछ भी करो और उसके बाद पागल बन जाओ और कहो मैं तो यहाँ पर पागल हूँ। और इसका मतलब क्या हुआ? आईजी साहब क्या साबित करना चाह रहे हैं? आपकी बर्दाश्त बहुत होगी, शायद किसी आम आदमी की बर्दाश्त वो ना हो। आईजी साहब आप ये साबित करना चाहते हैं कि माँ बहन की गालियाँ दे देना जो है वो पागलपन है, वो पुलिस का कल्चर है, वो कहीं पर भी दे सकते हैं। और अगर ये शाहिद जट पागल है तो आपने पागलों को रखा हुआ है, आप कितने पागलों को रखेंगे, कब तक रखेंगे, क्यों रखेंगे? इस जैसे पागल को आपने रोका क्यों नहीं? और अभी भी आप ये कह रहे हैं कि हम इसकी सरपरस्ती करेंगे, हम इसका इलाज करवाएंगे, हम इसको डिसमिस नहीं करेंगे। ये सारा क्या है? पुलिस के ये हालात सारे सारे हैं क्यों? और ये सारा जो है एक नरम खू आईजी जो है, एक शाइस्ता आईजी जो है, क्या एक पुलिस सर्विस को इसी तरह ही लेकर चलना चाहिए? क्या इसी तरह सब ठीक है, ये पुलिस वाले इस तरह करते रहें? ये इस पर बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर जो मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट मौजूद हैं, इसमें बहुत ही बड़ा नाम, बड़ा ही मोहतर नाम मियाँ इमरान अरशद यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर पूछता है कि मेज़बान हैं और इस किस्म की जो गलत कार्य हैं उसकी निशानदेही बड़ी जुर्रत के साथ करते हैं। इनसे भी सवाल करेंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे, लेकिन इसके साथ ही मैं बहुत ही मशकूर हूँ यहाँ पर हमारे साथ शाहिद रिजवी मौजूद हैं। आप सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं और क्राइम रिपोर्टिंग के हवाले से एक बड़ा रेफरेंस, बड़ा नाम है। और आज भी हम जब नई बात की बात करते हैं, लाहौर रंग की बात करते हैं, न्यो की बात करते हैं, बड़ी बड़ी जो रिपोर्ट्स हैं आप ही के हवाले से आती हैं। शायद बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हमारे साथ अली मिर्ज़ा भी यहाँ पर मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर रंग हैं और क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हमें बता रहे थे, बताएंगे भी कि ये सारा कुछ है क्या। ये सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन ये शाहिद जट की जो गालियाँ हैं और आईजी पंजाब की आला ज़रफ़ी है या ओवर एक्टिंग है मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ मुझे पता है कि आईजी साहब ये कह रहे हैं कि ये गालियाँ देने वाले जो हैं ये मौजूद रहेंगे, हम इनका इलाज करवाएंगे, अगर ये ठीक हो गए तो ठीक है, नहीं तो ये हमें इसी तरह गालियाँ देते रहेंगे, इसी तरह सड़कों पर आपको नज़र आते रहेंगे, बगैर नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल पे भी नज़र आएंगे, बगैर हेलमेट पहने हुए भी नज़र आएंगे, बगैर नेम प्लेट लगाए हुए भी नज़र आएंगे। आप इनके पास लाइसेंस पूछेंगे वो इनके पास नहीं होगा, गाड़ी के कागज़ पूछेंगे मोटरसाइकिल के वो आपको नहीं मिलेंगे, वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए नज़र आएंगे। ये सारे लोग यहाँ पर हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले अली, ये पुलिस वाले इसी तरह हमें गालियाँ देते रहेंगे, मौजूद रहेंगे, ये काम करते रहेंगे? पहले तो नज़म साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपने पहले जब शुरू में इंट्रो दे रहे थे तो आपने एक बात की थी कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान या आईजी पंजाब की सीट की बात करें तो उनका मुकाबला जो है वो डाकुओं के साथ होता है। सही। मेरा ख्याल से जो आप लोग देख रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, हमारे नाजरीन देख रहे हैं और मेरे से वो इंशाल्लाह इत्तफाक करेंगे कि आईजी पंजाब का मुकाबला जो है ना वो सोशल मीडिया के साथ है। आईजी पंजाब ने जो है वो सीपी ऑफिस में अपना एक बाकायदा तौर पर जो है वो सोशल मीडिया जो है वो सेटअप लगाया हुआ है। किसी किस्म का भी कोई मामला, हल्की सी भी कोई वीडियो जो है वो आईजी पंजाब के मुतल्लिक, चाहे वो उनके वेलविशर भेजें, चाहे वो उनके एंटी, जिस तरह ये शाहिद जट का मामला हुआ है, उस तरह के मामलात हों तो आईजी पंजाब ने सबसे पहले अपनी टीम पकड़नी है, उसके पास जाना है। मैं अब ये यहाँ पर दोबारा वापस आऊँगा, पहले मैं ये आपको बता दूँ कि पहले किसी दौर में, मतलब आप बहुत ज़्यादा सीनियर हैं मेरे से, देखते होंगे कोई क्राइम सीन, क्राइम स्टोरी, कोई हमसाये मुल्क की कोई स्टोरी देखते होंगे, उसमें इस तरह की प्लानिंग्स कोई होती होंगी, मिनिस्टर्स मिलके कर लेते होंगे, आईजी को जो है वो बाकायदा तौर पर बुलाते होंगे और उनसे कहते होंगे कि यार इस तरह नहीं, मेरे ओपोनेंट का मामला इस तरह से करना है।
आईजी पंजाब ने हकीकतन वो मतलब करके दिखा दिया है 2023 में जो है वो, मैं इस पे भी बड़ा हैरान हूँ। दूसरी बात, मुकाबले की बात की तो डाकुओं के साथ तो मुकाबला रह ही नहीं गया भाईजान। नजम साहब, मुकाबला रह गया सोशल मीडिया पर आकर सोशल मीडिया साइफरीन का जवाब देना। सेकंड थिंग, शाहिद जट ने जो हरकत की है, शाहिद जट के बारे में सबको ही पता है। 8 महीने पहले बाकायदा तौर पर ये बताया गया आईजी ऑफिस से, ये तमाम तर खबरें निकली हैं। कच्चे के इलाके में शाहिद जट जो है वो जख्मी हुआ था, दौरान ऑपरेशन उसके सर पर चोट लगी थी। वो फिर अगर मेंटली तौर पर डिस्टर्ब था तो वो इस्लामपुरा तैनात क्यों किया गया? क्या वो गन नहीं पकड़ता था नजम साहब? उस गन के अंदर बुलेट्स नहीं होती थी? आईजी पंजाब की जानिब से ही वो सरकारी दी गई थी, बेशक हम लोगों के टैक्स की वजह से दी गई थी। वो किसी पर नहीं चल सकती थी क्या? आप रोड पर नहीं आप ये कह रहे हैं कि अगर वो मेंटली डिस्टर्ब था तो उसको बाकायदा तौर पे एक गन देके और ड्यूटी क्यों दी गई थी? ये सवाल बड़ा अहम है। और वो सिर्फ फिर मुंह से फायरिंग कर रहा था इस वक्त, वो तो किसी वक्त इस किस्म के गुस्से में फायरिंग भी कर सकता था। अल्लाह का शुक्र ये अदा करना चाहिए कि वो मुंह से फायरिंग हुई, और वो मुंह से फायरिंग जो की गई आईजी के खिलाफ की गई, वो जो एक रिपोर्टर वहां पर यूट्यूब के थे उनके खिलाफ की गई, ठीक है, तो वो आईजी पंजाब ने तो उन्हें सीने से लगा लिया। रैंकरों की बाकायदा तौर पर, रैंकरों के तो वो मसीह हैं, जिस तरह उनकी प्रमोशन रैंकर्स की गई है। लेकिन रैंकर्स को ये भी सोचना चाहिए सॉरी, ये भी सोचना चाहिए कि रैंकर्स के साथ होता क्या है। आप एक एएसपी को ले लें, एक एएसपी को नवाजने के लिए यहाँ पे 2 लाहौर के एएसपीज ऐसे काम कर रहे हैं कि उनको एसपी का चार्ज दे दिया। कभी रैंकर को देखा है आपने कि ऑपरेशन विंग में जो है वो डीएसपी का चार्ज, मैंने नहीं, शायद रिजवी साहब ने, क्योंकि मेरे से ज्यादा वो पुराने हैं, उन्होंने कभी देखा हो, लेकिन मैंने नहीं देखा कि किसी डीएसपी को, एक रैंकर डीएसपी को, आई रिपीटेड माय सेंटेंस, कि उन्हें एक ऑपरेशन विंग का, एक डिवीजन का कमांडर बना दिया गया हो। उसकी बुनियादी वजह क्या है? सजाएं इन्होंने देनी है। आगे आने वाले तमाम तर मामला जो है वो पीएसपी क्लास में देखने। रैंकर हमेशा घिसता पटा हुआ जो है वो नजर आया, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना जो है वो रैंकर तबके को करना पड़ा। यही शाहिद जट के साथ हुआ है। ये मोटरसाइकिल, अभी आप रिकॉर्ड निकलवा लें, मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, ये मोटरसाइकिल शाहिद जट की मलकियत भी नहीं है। ये आम आप मेरे जैसे किसी शहरी की मलकियत थी, थाने से उठाई हुई थी, वहां से वो जनाब लेके जा रहे थे, उसकी नंबर प्लेट थी नहीं थी, वो वाज़ेह तौर पर फुटेजेस में देखा गया है। उस तरफ नहीं देखा गया। शाहिद जट का ये भी मैं बता दूं, मेरी हमदर्दियां उसके साथ, उसकी फैमिलीज के साथ हैं। वो ड्रंक भी करता था, मेरे 110% सोर्सेज के साथ मैं आपको ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो उसका वो क्यों नहीं उसका टेस्ट किया गया? अगर वो मतलब 24 घंटे का टाइम या 48 घंटे का टाइम होता है, ठीक है, कि ड्रंक था या नहीं था, उसे सीधा मेंटली डिसऑर्डर कह दिया गया कि यार इसने आईजी पंजाब को गालियां दे दी हैं, इस वजह से मेंटली तौर पर डिसऑर्डर है। ये तो कोई बात ना हुई ना। हमारा मकसद नजम साहब, शाहिद आप कह रहे हैं मेडिकल नहीं, शाहिद जट तो एक सिंबल है। शाहिद जट जो है सिर्फ एक इलामत है कि वो किस तरह बिहेव कर रहा है, किस तरह रिएक्ट कर रहा है। शाहिद जट तो एक वो इंसान है ना जो प्रोमिनेंट हो गया। जी हाँ, मैं आपको बताता हूं, अगर आईजी साहब हमें सुन रहे हैं तो मेरे से राब्ता करें, मेरी वाबस्तगी है हल्की फुल्की सी उनके साथ। मैं उनको पॉइंट आउट करता हूं कि कौन सा ड्राइवर जो है वो मेंटली तौर पर डिसऑर्डर है, कौन सा आपका जो है पुलिस वाला जो है आपकी गालियां सुनकर, आपके अफसरान की गालियां सुनकर, आपकी सजाएं लेकर, आपके पीएसपी क्लास की सजाएं लेकर घर जाता है, बच्चों को मारता है, बीवियों को मारता है। और वो बेचारियां हमसे बदकिस्मती से, माजरत के साथ मुझे ये ऑन एयर बात करनी पड़ रही है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सबकी इज्जतें जो है वो सांझी होती हैं, हमसे राब्ता करती हैं कि जी ये मामला है। आप 4 दिन की छुट्टी लेने जाते हैं किसी बंदे से, तो वो बेइज्जती करवा कर आप वापस आते हैं। तो फिर वो शाहिद जट तो हर बंदा सड़क पर जो है वो पुलिस का एहलकार शाहिद जट ही बना हुआ है। ये शाहिद जट फिर पूरी पंजाब पुलिस में, लाहौर में ऊपर से आप ये कह रहे हैं कि आप अली ये कह रहे हैं कि वो ऊपर से गालियां खाते हैं और ऊपर से ज्यादतियां करते हैं, फिर उसके बाद अपने घर में जाके और सड़क के ऊपर जो है वही अपना गुस्सा जो है बाहर निकाल देते हैं कि सारे के सारे शाहिद जट क्यों हैं। ये पुलिस के बहुत सारे अहलकार जो हैं इसी वजह से शाहिद जट बने हुए हैं। और शाहिद साहब यहाँ पर मैं ये भी कहूंगा कि ये जो वीडियो बड़ी जबरदस्त वायरल हुई है, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ पंजाब पुलिस का, मैं मतलब कोशिश करते हैं कि जो अच्छी चीज नजर आए, ठीक है, वो भी बताएं, जो बुरी चीज है उसे पॉइंट आउट करें। हमने ये कोई ठेका नहीं लिया हुआ, लेकिन हमारा काम है ये, हमें ये इदारे ने बाकायदा तौर पर जिम्मेदारी दी है। सही है। एक एनालिसिस कोई बंदा कर ले आईजी साहब की और शाहिद जट की जो प्रोमिनेंट वीडियो है, जरा गौर से, शायद हमारी नजर से या शायद कोई साइकियाट्रिस्ट अपनी नजर से देखकर बताए कि वो नजरें शर्मिंदगी से झुकी हुई थी या वो डर कर झुकी हुई थी कि यार मैं कितने फंस गया, मैं मेरे तो गलती हो गई। वो उस बेचारे को बददुआएं दे रहा होगा जिस रिपोर्टर ने या यूट्यूबर ने जो है ये सारे मामलात मंजर आम पर किए। ये इमरान अरशद साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, इन्होंने क्या कुछ इमरान साहब बड़ी चीज़ें निशानदेही करते हैं, दिखाते रहते हैं, उनकी तरफ भी आता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इससे पहले शायद रिजवी साहब आपका क्या ये इस हवाले से, पूरे वाक़े के हवाले से तजिया है कि ये जो कुछ हुआ ये दुरुस्त हो गया, आईजी साहब को यही करना चाहिए था, आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करना चाहिए था, या ये एक लाइसेंस दे दिया गया?
नजम साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी प्रोग्राम में। नजम साहब, ये शाहिद जट पंजाब पुलिस में, जैसे अली भाई ने कहा कि एक नहीं है, कई हैं। अच्छा। कई नहीं, हज़ारों की तादाद में शायद होंगे, क्योंकि क्राइम रिपोर्टिंग हमारा एक बीट है, इसको काफ़ी अरसे से हम कवर भी कर रहे हैं। तो माजी में देखा गया है ऐसे कई वाक़यात सामने आए हैं जिसमें जो अफसरान हैं उनके रवैयों से दिल बर्दाश्त होकर जो मुलाजमीन हैं उन्होंने इंतहाई इक़दामात उठाए हैं। इसमें दो ऐसे वाक़यात हैं जब जो मतहद अमला है कांस्टेबल लेवल का, उन्होंने अपने अफसरान की जो गालियाँ थी उसको मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो उन्होंने अपने अफसरान को जो है कत्ल भी किया है। ये पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें यह है कि पहले जब ऐसे होता था कि एक रूटीन बनी हुई थी कि फिजियोलॉजिकल टेस्ट जो है जवान इनके करवाए जाते, तो जो VVIPs ड्यूटीज़ कर रहे थे, जिसमें फ़ॉरेन जो लोग आते थे, एम्बेसडर्स थे, उसके अलावा VVIPs मूवमेंट जब होती थी प्राइम मिनिस्टर की, वज़ीर-ए-आला की, और जो कोई दीगर जो गैर मुल्की लोग आते थे उनके साथ जो तैनात ये काम ज़्यादा किया गया था सलमान तासीर वाले वाक़े के बाद, तो ये काफ़ी इसको अहमियत दी गई। ऐसे ही था कि जो लोग तैनात थे, अगर मतलब किसी का कोई फौरी तौर पर पता लगा है कि उसका कोई जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, किसी का मजहबी रुझान ज़्यादा है किसी तंजीम की तरफ, तो ऐसे लोगों को फौरी तौर पे जो है एक लिस्ट बनती थी, देखा जाता था। कोई स्पेशल ब्रांच थी, कोई CTD थी, वो लोग ऐसे बनाते थे, या कोई जो मुतलका वहाँ के हुकाम है वो फौरी तौर पे एक लिस्ट बना के तो भेजते थे कि 100 बंदा उसमें लिस्ट में है, या 60 है, या 70 है। तो उनके ये फिजियोलॉजिकल टेस्ट करवाए जाते थे ताकि उनकी स्क्रीनिंग करवाई जाए, पता लगाया जाए कि क्या ये लोग मेंटली तौर पर ड्यूटी देने के काबिल हैं या नहीं। अगर इनमें कोई कमी कोताही है तो उनको फौरी तौर पर वहाँ से विड्रॉ करके इनको लाइन में क्लोज़ किया जाता था, और इनको आइंदा कहा जाता था कि ये किसी VVIP ड्यूटी के साथ जो है काम नहीं करेंगे। अब जैसे जैसे अफसर बदलते जाते हैं, IG नए आते हैं, उनकी अपनी अपनी तरजीहात आती जाती हैं। एक साबिक IG और थे, उनका मैं नाम यहाँ लूँगा, उन्होंने बड़ा अच्छा है कि अपने दौर में काम किया, इनाम गनी साहब थे। उन्होंने जब तैनाती उनकी हुई थी, उन्होंने कहा जी पहले DSP रैंक तक मुनशियात का टेस्ट करवाया जाए, कौन सा कांस्टेबल है, कौन सा हेड कांस्टेबल है, ASI है, इंस्पेक्टर है, DSP है, इनके टेस्ट करवाए जाए ऑल पंजाब कि ये इस मुनशियात इस्तेमाल करते हैं नहीं करते। जैसे ही वो टेस्ट शुरू हुए, कई उसमें DSPs, कई इंस्पेक्टर, कई ASI कांस्टेबल, उनका सामने सारा रिकॉर्ड आ गया कि भाई ये तो मुनशियात के इस्तेमाल में मुलव्वस हैं। अब वो IG साहब खुद फंस गए कि इस तरह तो मेरी सारी फोर्स वो सामने खुल के आ जाएगी कि आधी से ज़्यादा फोर्स जो है वो ड्रग यूज़र निकलेगी। अब जैसे जैसे ज़ोर पकड़ता गया, हमें भी पता लगता रहा कि रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं, कुछ हमें भी मिलती गई, हमने भी उसको ऑन एयर किया, अखबार में दिया, TV में चलाया कि जी इतने रिज़ल्ट आया, इतने अहलकार मुनशियात में मुलव्वस निकले हैं, रैंक वाइज उनको हमने छापा और चलाया TV पे। तो पुलिस की वो बदनामी थी। उसके बाद ये फैसला किया गया जो SP एंड अबव रैंक है उनके टेस्ट करवाए जाएँ। अब वो अफसरान भी फंस गए। कई लोग ऐसे अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, जो बज़ाहिर नज़र नहीं आता कि ये कोई मतलब गलत काम करते होंगे। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा किसी पे, ना कह रहा हूँ कि ये लोग करते हैं, वो तो साबित उनके टेस्ट ने करना था कि ये वाकई इस चीज़ को यूज़ करते हैं या नहीं करते। अब जब अफसरान की बारी आई तो वो घबराना शुरू हो गए, कतराना शुरू हो गए कि यार हम तो नहीं करवाएंगे टेस्ट, हम तो नहीं करेंगे। अब अल्लाह की करनी ये हुई कि उनकी इज़्ज़त रहनी थी, वो IG पंजाब बदल के डॉक्टर इनाम जो थे, डॉक्टर इनाम गनी साहब, वो बदल गए। उनके बदलने के बाद वो सारा जो उनका प्रोजेक्ट था वो भी मिट्टी हो गया, ख़त्म हो गया। अब शाहिद जट जैसे ये वाक़या तो एक अफसोसनाक है। IG साहब की आप बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने वहाँ गए हैं तो उन्होंने जो है सारी ये बात बजाय कि उसको जाके सज़ा दी जाती, झाड़ा जाता, अगर वो सज़ा देते, उसको झाड़ते अपने दफ्तर में बैठ के, तो IG साहब पे और लोगों ने कहना था वो जी IG तो ये कर गया, IG ने वो कर दिया। उन्होंने इस पर समझदारी का मुजाहरा किया कि नहीं, इसको सज़ा देने की बजाय मैं लोगों की नहीं तो देखिए मैं मुझे रज़ी साहब एक बात बताएं ना, इसका मतलब कोई भी गालियां देगा, वो कुछ भी करेगा, उसके वो पागल बन के कह देगा मैं तो पागल हूँ, तो इस तरह तो आपकी पुलिस जो है पहले ही उसके आवाम के साथ जो राब्ते हैं और जो रवाबित हैं वो सारा तो बेड़ा गर्क हो गया ना उसका। तो जी मैं नजम साहब उसी तरफ अभी आ रहा था, मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये हमदर्दियाँ जो हासिल करने के लिए आवाम की, फोर्स की, जैसे वो पीछे सारे काम करते आ रहे हैं जी, उन्होंने
तरक्कियाँ इतनी दे दी, कच्चे ऑपरेशन में वो चले गए, वो ये कर रहे हैं, वो शहदा की फैमिली को मिल रहा है, वो मतलब जो करना चाहते हैं, वो जो अपनी फोर्स के लिए वो फ्रंट लाइन पे आके कर रहे हैं, वो खुद आके मतलब पहले सर इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इसका रिजल्ट देखिए, इसका रिजल्ट यही निकलेगा कि इस शाहिद जट कम अज कम इस पे उनको डिसीजन लेना पड़ेगा, कुछ सख्त डिसीजन लें, उसके खिलाफ कार्रवाई करें, ताकि आने वाले वक्त में कोई और शाहिद जट अपने फोर्स के किसी अफसर को या किसी अपने कुलीग को इस तरह गालियां सड़क पे आकर ना दे, सरेआम ना दे। डिसिप्लिन फोर्स है ना, हम बार बार कहते हैं कि पंजाब पुलिस जो है या कोई भी पुलिस जो होती है वो एक डिसिप्लिन फोर्स है। अगर आप डिसिप्लिन फोर्स में, अगर आप खुद कहते हैं हमारी डिसिप्लिन फोर्स है, इस तरह के बहुत सारे इस किस्म के वाकयात होते हैं डिसिप्लिन फोर्स के हवाले से जो मियां इमरान अरशद रिपोर्ट करते हैं। मियां साहब, आपने ये सारी चीजें देखी, आपने इस वीडियो को भी देखा, आपने खुद भी बहुत सारे लोगों की निशानदेही की, हम इस पर भी बात कर लेते हैं कि ये ठीक था, नहीं था, करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, उस बंदे को जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, वो भी करते हैं। लेकिन मुझे ये बताइएगा, ये पुलिस वालों का यही हाल है? नजम भाई, पहली बात तो मैं इख्तलाफ करूंगा, वीडियो अपॉलोजी और अलग ऐलान करूंगा कि ये डिसिप्लिन जो है ना, ये पंजाब पुलिस के साथ बराए करम ना लगाया करें। अच्छा, उसकी वजह ये है कि जब किसी का बहन को उठाकर ले जाया जाता है कि उसके भाई ने ये जुर्म किया है, तो मुझे शर्म आती है ये बात कहते हुए कि ये डिसिप्लिन फोर्स है। वीडियो अपॉलोजी, मुझे शर्म आती है जब किसी के बहन को थाने में खड़े होकर गंदी गलीज उसके मुंह पर गाली दी जाती है और अनफॉर्चुनेटली क्लेम किया जाता है कि मैं मुसलमान हूं और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती भी हूं। तो प्लीज़ फॉर गॉड से कि डिसिप्लिन ना लगाएं। डिसिप्लिन के लिए हम वेस्ट की पुलिस को ले लेते हैं ताकि कोई रोल मॉडल तो बाकी रहे। अगर हमें ये बात करनी पड़ेगी कि डिसिप्लिन पुलिस ये होती है, तो हमारा क्लेम तो यहां पर है कि जी ये डिसिप्लिन पुलिस है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये डिसिप्लिन पुलिस नहीं है, पोर्ट्रे किया जाता है डिसिप्लिन होने का। अगर ये डिसिप्लिन होती तो नजम भाई, कौन सा ऐसा क्राइम है जिसकी प्रोटेक्शन राइट फ्रॉम द यूनिफॉर्म नहीं है? मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं कि अगर आपने ड्रग के खिलाफ लड़ना है तो जिस रिपोर्ट की बात शाहिद साहब ने की थी उसको मुकम्मल तौर पर मंजर आम पर ले आया जाए। आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब हम सीधे रास्ते पर चल निकले। फिर उसके बाद एसपी रैंक से आईजी तक तमाम लोगों के ड्रग टेस्ट करवाए जाएं, सब चीजें। फिर साइकोलॉजिकल हेल्थ की बात जहां पर है, साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग, मेंटल स्क्रीनिंग, सर आईजी से लेकर नीचे एक जो संगतरी खड़ा है वहां तक की करवाई जाए। सर मैं यकीन से आई कैन बेट अपॉन इट कि ये खन्नास, ये बददिमागी, ये जिसको आप पागलपन कह रहे हैं, ये सब चीजें, मैं इसको कहता हूं एक साइकोलॉजिकल इशू, मैं इसको साइकोलॉजिकल इशू से ताबीर करता हूं। ये चीजें तमाम एक मेजॉरिटी में निकल आएंगी और उसके बाद हमें ये मौका मिल जाएगा कि हम अब इसको एड्रेस करके अब इस पुलिस को एक डिसिप्लिन पुलिस बना सकते हैं, एक हेल्दी पुलिस बना सकते हैं। हमें ये बात हमेशा बताई जाती है कि ये कितनी टफ ड्यूटीज हैं। सर मुझे कोई एक सरकारी मुलाजमत बता दें जहां पर कोई हलाल की मेहनत कर रहा है और अपनी जाफिशानी से काम कर रहा है, उसकी ड्यूटी टफ नहीं है। सर लोगों के पास अपनी फैमिली को देने के लिए टाइम नहीं बचता, वो अपने बच्चों को यूं की बजाय यूं देख रहे होते हैं। सर आप किसी एक मुलाजमत में, हम लेवरेज पुलिस को इसीलिए देते हैं कि शोहदा का महकमा है सर, लेकिन जब आप एक ड्रग एडिक्ट को पकड़े हैं, एक एब्यूसिव आदमी को पकड़े हैं, एक हराम खाने वाले को पकड़े हैं, तो खुदा का नाम है उन शोहदा को हम अंदर ना लेकर आए। उन शोहदा की वजह से तो ये बचा हुआ है। ये जाट साहब जिनका जिक्र किया गया है, ये जाट साहब कोई एक थोड़ी ना है। मैं तो कहता हूं कि इस पर फौरी तौर पर आईजी को बजाते खुद सवाल करना चाहिए था मुतल्लिका एसपी से कि भाई ये अगर साइकोलॉजिकली सिक था तो ये ऑन ड्यूटी फील्ड ड्यूटी पर कैसे था? उस मुतल्लिका एसपी को सस्पेंड होना चाहिए था, नहीं होगा। डीएसपी से नहीं पूछा जाएगा, एसएचओ से तो पूछा जा सकता था, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से तो पूछा जा सकता कि ओ भाई ये क्या बददिमाग आदमी जो है ये यहां थानों में क्या करता था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं भी चोर चक्का चौधरी, साजा भी चोर चक्का चौधरी, माजा भी चोर चक्का चौधरी, तो हम तीनों तो एक दूसरे को अच्छे लगेंगे। ड्रग एडिक्ट का यार ड्रग एडिक्ट होता है, उसको नमाज पढ़ता हुआ आता जाता बंदा वैसे ही बुरा लग रहा होता है। जो इंप्रेशन ये आ रहा है कि अगर आप इस तरह की गालियां देने वाले की सरपरस्ती करेंगे, उसको जाके जफ्फी डालेंगे, लीगलाइज किया है पुलिस की गालियों को कि कल कोई आकर ये ना कहे, किसी एसपी को कंप्लेंट ना करे कि भाई मुझे थाने में गालियां निकाली। आईजी साहब ने भी कटियां
देखिए कितना बड़ा ज़र्फ था बादशाह सलामत का। तन्नो कट देती हैं तो की हो गया। यस सर, वो तो पुलिस वाले तो बोलते ही है मैंने सर। आप लोगों ने, मैं ये नहीं कह रहा कि आईजी इसको माफ ना करें, ये जो गाली आईजी को पड़ी है उसकी माफी जरूर दे सकते हैं आप, लेकिन जो गाली रोजाना बहनों बेटियों को और उनके लवाहिकीन को पड़ती है, नहीं, उसको आप नहीं माफ कर सकते। जो गाली आईजी साहब को पड़ी, जो गाली आईजी साहब को पड़ी, मैं 100% कहता हूं आईजी साहब उसको माफ कर सकते थे, लेकिन जो गाली और जो कालक पुलिस के चेहरे पर मली गई इसके जरिए हंसी निकल गई है। मैं एक सेकंड, हंसी निकल गई, मेरा तो हासा ही निकल गया पागलखानी भेज ए गल में कि आईजी साहब ने, मैं मजे की पूरी कौम को ये बात बता दूं, आईजी साहब ने कम पाता रे, मैंने ऐलान बता शुरू में ये बात की है की कम पाता है। मैं गया फाउंटेन हाउस, वहां पर मैंने 2-4 प्रोग्राम्स वहां किए, मैंने ऐसे लोग देखे जिनके बड़े अफसर जो हैं बेटे थे, किसी का कुछ था और उनकी माएं वहां पड़ी हुई थी। आईजी साहब ने काम ये डाला है कि उसको पहुंचा दिया पागल खाने। अब मरते तक ये बंदा जो है जवाब देता रहेगा, पूरी सोसाइटी में जिस से मिलेगा ये रजिस्टर कर दिया कि वो या तो पागल है। सर आपने अपना काम डाल लिया, माफ नहीं किया आपने। मसला ये है कि भाई कोई कमेंट करना चाह रहे हैं। मैंने शुरू में आपसे एक बात की थी कि क्राइम सीन्स, क्राइम सीजन्स जो हैं, मैं भी देखता हूं, मेरा काम है, ठीक है, आप लोगों ने भी और मेरे नाजरीन ने भी देखे होंगे। हम साए मुल्क के आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, उसमें पुलिसिंग की स्टोरीज बहुत ज्यादा जो है वो पब्लिश होती हैं। तो ये किसी सजा से बढ़कर नहीं है कि यार मैनू गाल कड्डी है। माजरत के साथ मैं फिर कहूंगा, रिपीटेड में सेंटेंस के आईजी बहुत अच्छा है, रैंकरों के दिल में बहुत अच्छी जगह बनाई है, उनकी माओ बेटियों से दुआएं ली है इन्होंने। नहीं सर, लेकिन आप गाली देने वाले को अगर आप जफ्फी डाल देंगे, उसको पागल डिक्लेयर करके माफ कर देंगे और उसको आप पूछेंगे नहीं तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। मोहम्मद गयास, हाँ बड़ी नफा, मोहम्मद गयास साहब हैं, साबिक डीएसपी हैं, चीजों को बहुत बेहतर तौर पे समझते हैं, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। गयास साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। गयास साहब, ये आईजी साहब ने आला ज़र्फी का मुजाहरा किया होगा बड़ा, कि गाली उनको पड़ी और उन्होंने माफ कर दिया, लेकिन एक गाली पुलिस को भी पड़ी है, उसका चेहरा जो बना है सर, उसका क्या बनेगा? देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसका जो कांस्टेबल का रवैया था बिल्कुल अनएथिकल था, गैर अखलाकी था, इमोरल था, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत इंसल्ट हुई है। अब आईजी साहब का जो इकदाम है वो मैं समझता हूँ वो भी काबिल सताइश है और एक लेसन भी है हम लोगों के लिए कि देखें इतने बड़े ऑफिसर हैं, जाके उसको बता रहे हैं, उसको ट्रीट कर रहे हैं कि यार अपने अखलाक को ठीक करो, इस तरह गालियाँ नहीं देते। ये हम लोगों के लिए भी एक लेसन है कि आप लोग अपना रवैया ठीक करें, अपनी कैपेसिटी में रहें, जिस तरह के भी हालात हों हमें अपना अखलाक से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो मैं, अगर आप आईजी साहब की बात कर रहे हैं तो इस हवाले से तो मैं इनका काम जो है अप्रिशिएट है। नहीं गयास साहब, इसका मतलब ये हुआ कि कल कला किसी को भी कोई गालियां निकालता है आपका कांस्टेबल, तो आगे से जवाब मिलेगा तू आईजी तो ज्यादा बड़ा अफसर हैं, तेनों गाला पैगियां तो की हो गया, तो उन्हें माफ करते। तो सर इसका मतलब हम तैयार हो जाएं आपके इन शेर जवानों से हर बंदा गालियां खाने के लिए? नहीं, बात आपकी ठीक है, इसको भी अकाउंट फॉर होना चाहिए जी, इस बारे में भी इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसने गालियां को दी हैं और मैं समझता हूँ इसमें एक अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल ना हो कांस्टेबल, ये वाला इसका मुलाजा होना चाहिए। पॉसिबली इसका सर ये कोई पता नहीं चलता, आप कह रहे हैं पागल है पागल है पागल है, तो पागलों के हाथ में बंदूक पकड़ के आप ड्यूटी पे लगा सकते हैं, ये दे सकते हैं उसको ड्यूटी, कोई इतना बड़ा पागल हो? देखें बात ये है कि बज़ाहिर वो लगता नहीं है पागल था, उसकी जो अपीयरेंस थी वो एक फ्रस्ट्रेट किस्म का कांस्टेबल होता है, डिसअपॉइंट किस्म का हो जाता है, उसको हालात ऐसे मिलते हैं महकमे से या मिले हैं उसको और मिलते रहेंगे जब तक ये ड्यूटी आवर्स नहीं कम होंगे, जब तक ये 8 घंटे की ड्यूटी नहीं होगी, ये इस तरह का माहौल आपको नजर आता रहेगा। इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें पुलिस में जो इंडक्शन है इसमें रिक्रूट करें कांस्टेबल और 8 घंटे की ड्यूटी करें ताकि उसकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखा जा सके और ऑटोमेटिक इसका मेंटल हेल्थ जो है इम्प्रूव हो जाएगी। अदरवाइज इस तरह के वाकया जो हैं वो होते रहेंगे। और मैं समझता हूँ एक नहीं गयास साहब, इस वक्त अगर मेंटल हेल्थ की बात कर लें तो 3000 रुपए का आटे का थैला है, बिजली के बिलों ने चीखें निकलाई में हर बंदा ही पागल हुआ फिर रहा है, फिर तो हम गाली ही सारे निकालते फिर आम आदमी। देखिए वो तो फिर हमारा एक ओवरऑल इशू है ना। जी, अब जहाँ तक ये हर बंदा ही टेंशन में है।
घरों में लड़ रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, घर बच्चों की फीसें नहीं दी जा रही, इस किस्म की, तो फिर तो आप इसको अप्रिशिएट करेंगे। फिर हर बंदा ही गालियाँ देने, फिर तो हमें पीटीआई वाले जो सोशल मीडिया पे गालियाँ देते हैं, बाकायदा पेड देते हैं, उसकी भी तारीफ करनी चाहिए भाई, वो भी सारा कुछ कर रहे हैं। इसमें शायद रिजवी साहब आपसे कोई सवाल करना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। अच्छा सर, आप छुट्टी की बात कर रहे हैं, छुट्टी तो इनको आईजी साहब इन्हीं जो डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने एसपी साहब को 9 दिन के बाद एक रेस्ट दी है, जो डीएसपीज हैं और एसएचओज हैं उनको हफ्तावार एक रेस्ट है, कांस्टेबल को भी अब रेस्ट उन्होंने कहा है कि दें। तो छुट्टियां तो इनको प्रॉपर मिलनी शुरू हो गई हैं। छुट्टियों का अगर हम बात करते हैं आप, तो उसमें तो अब इनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि जिनको रेस्ट नहीं मिलती। 8 घंटे तो आपको पता है कि अमेरिका तो है नहीं, आप खुद कहते हैं जी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटियाँ हैं, इधर जाना है, लेकिन वो बात ठीक है, रेस्ट तो मिलना चाहिए, तो रेस्ट तो इनको मिलनी शुरू हो गई। लेकिन फिर भी ये इस तरह की इनका जहनी तवाज़न, तो ये तो मैं नहीं समझता कि ये काबिल गौर बात है या काबिल अच्छी कोई इसका अच्छा इक़दाम है जिसमें इसके लिए कम नहीं सर, इसको मैं शायद साहब का सवाल मैं आगे थोड़ा सा कर देता हूँ। आप मुझे ये बताइएगा, ठीक है, अब आईजी साहब ने जो कुछ किया, अब रेस्ट तो अपनी जगह पे सारे कुछ जो मिल भी रही है, पैगाम क्या गया आपके ख्याल में इस पूरी एपिसोड का? देखिए, इसमें मैं तो बार बार आपको यही कह रहा हूँ, ये कि अच्छा है कि तासुर नहीं गया। अच्छा, कांस्टेबल के हवाले से पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हुई है, वर्ल्ड वाइड हुई है। हमें इसमें कांस्टेबल से भी पूछना चाहिए था। ये तो नहीं है कि खाली उसको मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया उसका ट्रीटमेंट के लिए, और इसमें ये कर दिया कि ये जो है ना साबित कर दिया कि ये मेंटली सिक है। तो देखिए, मेंटली सिक की प्रोविजंस होती हैं, उसमें जो उसकी जनरल अपीयरेंस है, अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे वो पागल नहीं लगता। मैं आपको दोबारा यही कह रहा हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बड़ा सच बयानी की और आपने कहा कि वाकई वो पागल नहीं लगता। ये एक अमूमी रवैया है। मजीद बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हम ये बात कर रहे हैं कि शाहिद जाट ने जो गालियां दी हैं उसके नतीजे में आईजी साहब ने जाके जो जप्पियां डाली, इसके नतीजे में एक चीज़ तो क्लियर होगी कि भाईजान आप पुलिस वाले जो आपको गालियां देंगे, आपको माँ बहन की गालियां देंगे, और आपने आगे से आप आईजी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, आप उनको माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन जब हम ब्रेक पर थे तो ब्रेक पर हमारे सहाफ़ी दोस्त यहाँ पर शायद रिजवी साहब मौजूद हैं, उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प किस्म का, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा पुलिस की बात करते हो, अपनी तो सुनाओ। सवाल क्या था शायद रिजवी साहब आपका? सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या हमने तो किताबों में ये नहीं चीज़ पढ़ी, सही ना आपने हमें कभी बताया कि ऐसा होना चाहिए, क्या हमें ऐसे ही किसी राह जाते पुलिस वाले को या आम कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है, क्या उसके आगे माइक ऐसे कर देना चाहिए? क्या ये यानी कि आप कह रहे हैं कि वो थानेदार है, तो कौन से थानेदार लगे हुए हैं कि हम जाके उससे पूछे? नहीं है, हमने पढ़ा नहीं है, ना आपने बताया कभी। अच्छा साल क्या आपको मुझे एक बात, शायद साहब मुझे एक बात बताइएगा, हमें सहाफत इस तरह की नहीं बताएगी। नहीं, किस किस्म की? हमने कोई प्रेस रिलीजों की साफत तो नहीं करनी ना कि हम सब प्रेस रिलीज आ जाए। निकल के आपके लिए दफातर के दरवाजे बंद हो जाते हैं अगर आप प्रेस रिलीज नहीं चलाते। सर, बीइंग अ रिपोर्टर, आई एम ऑनेस्टली से दैट। मुझे बताएं शायद साहब, मुझे एक बात बताइएगा, मैं एक सहाफी हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि एक बंदा है जिसने मुझ पर कानून लागू करना है। अब मुझे मेरी गाड़ी को रोक लेते हैं, कहते हैं कि जनाब इसके काले शीशे हैं, इसकी गाड़ी का चालान कर दो। मैं आपको शर्त से कहता हूं, आप एसपी, एसएचओ, डीएसपी किसी लेवल पे चले जाएं, सबकी गाड़ियों के काले शीशे होंगे। अपने रखे हुए उन्होंने, किसने पूछना है? सर, ये बंदा उठा है, ये बंदा जा रहा है, ये कानून की वर्दी पहन के जा रहा है, इसका नंबर प्लेट मौजूद नहीं है, आप मेरी नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल को रोक लेते हैं, इसको क्यों नहीं रोकते? उस ट्रैफिक वार्डन का इस सीटीओ ने, मुस्तंसर क्या नाम है आजकल, मुस्तंसर नाम के साहब हैं, उन्होंने इसका चालान क्यों नहीं उसको पूछा कि तुमने इसका चालान क्यों नहीं किया? इसका मुझे एक बात बताएं, इसकी नेम प्लेट नहीं है, इसकी नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी, किस तरह वो बंदा, ये बंदा जाके कल पुलिस की वर्दी में डकैती कर देता? सर, अगर किसी सहाफी ने नहीं पूछना तो कौन पूछेगा? मुझे बताएं ना। मैं इस चीज से नहीं ये कह रहा, लेकिन सहाफत के ये असूल भी नहीं है। सर, हम नहीं बताना है। सर, मियां इमरान साहब, आपने ये काम बहुत ज्यादा किया, बहुत ज्यादा किया। मैं एक मिनट, मियां इमरान अरशद साहब, मैं सहाफत के असूल थोड़े से मुतारफ करवाना चाहता हूँ। सहाफत के असूल आज से ये हैं कि आपने पुलिस की मर्जी की खबर देनी है। अगर आपने सर मेरी सुन लें, अगर आपने उनसे ताल्लुक रखना है और उनसे कोई काम लेना है या अपनी क्राइम रिपोर्टिंग करनी है तो आपने उनकी मर्जी की खबर देनी है। सबसे बड़ी चीज है डाके जहां से
थाना हिल के रह जाता है, बल्कि पूरा डिवीजन हिल के रह जाता है। अगर आप उनकी मर्जी के डाके देंगे तो यू विल बी अ गुड चैंप, अदरवाइज आप बुरे बच्चे हैं। फिर आपने उनके सारे मामलात में उनको टेक केयर करना है, उनकी इमेज बिल्डिंग को टेक केयर करना है। ये जर्नलिज्म में लिखा हुआ है कहीं पे? नहीं, अब सवाल कुछ और है, सवाल कुछ और है, इमरान साहब सवाल कुछ और है। सवाल ये कि आप कैमरा आप रोक लेते हैं। इफ जर्नलिज्म इज फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पब्लिक, तो फिर आपका ये काम है। मैं आपको बता देता हूं पब्लिक पुलिसिंग क्या है। कानून इजाजत देता है कि पब्लिक पुलिसिंग ये है कि अगर कोई ऐसा मामला जो आपने किसी भी, मैं एक जर्नलिस्ट नहीं, कोई आम शहरी भी जो देखता है कि ये चीज किसी को नुकसान पहुंचा सकती है, मिसाल के तौर पर खिलाफ कानून नंबर प्लेट लगाकर जा रहे हैं और वो किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में इस्तेमाल कर सकता है गाड़ी, तो उसका काम है कि वो उसको रोके और पुलिस को बुलाकर उस शख्स को हवाला है पुलिस करवाए। तो नहीं, शायद दूसरी बात ये कि ये सहाफी ही पूछ सकता है, आम आदमी पूछेगा तो वो आम आदमी का क्या होगा? ये अली कोई सवाल पुट करना चाह रहे थे सर, प्लीज एक अली कोई सवाल। जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ शराब पांडा पुलिस चलाती है, वहाँ ड्रग्स पुलिस लाती जाती है। सर एग्जैक्टली, इमरान भाई मुझे एक चीज का जवाब आप लोग दे दें, मेरे नाजरीन दे दें, आप लोग मेरे से बड़े हैं, सीनियर हैं, अल्लाह इज्जत दे, हुक्म करें, भाई हैं आपके। मुझे ये बताएं, मैं आपको बगैर नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल देता हूँ, ठीक है, मैं आपको बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल देता हूँ, चले ना जरा जाएं, आपको कोई पुलिस वाला कोई वार्डन आपको रोक के दिखाए और आप उसको ऐसे गालियां निकालें, तेरी ऐसी दी तैसी, तेरी की जरूरत है सानू रोक के दिखाए? मुझे ना आई विल जस्ट टॉक टू यू, लुक लाइक अ वेरी गुड सिटीजन सर। मैं देखूंगा उस पर कौन जाके उसे गले मिलाता है, कौन आईजी साहब गले लगाएंगे, मैं देखूंगा कौन सा एसपी उस पर कौन सी दफा लगाता है। सर ऐसी की तैसी उस इंसान की फेर देते हैं। एक वार्डन के पास अगर कोई प्रोटोकॉल में पुलिस के शामिल है, फोन पे बात करना, आईजी साहब आज मना कर दें, कोई पुलिस पे बात नहीं करेगा, ये मेरा ताल्लुक वाला, ये वार्डन है, सब इंस्पेक्टर है, ये फलाना PRO है। मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब दे दें कि आप, मैं, XYZ या एक सिविलिजन बगैर मोटरसाइकिल नंबर प्लेट के जो है वो जाता है, पुलिस उसे रोकती है और वो इस तरह हाइपर हो जाता है, वो कहता है तेरी ऐसी थी तैसी। वो देखो आदमी महंगा आटा आ रहा है यार, बच्चों की दवाई नहीं आ रही। ऐसी दफात लगेंगी कि खुदा की कसम, क्या 9 मई की दफात लगी है, यानी कि क्या उस पर दफात लगी है? जिले शाह को याद नहीं है सर? जिले शाह याद है सर? जिले शाह के साथ क्या हुआ? यही पुलिस ने किया, इसी तरह उसे डंडे मारे, तरीके साहब पिटती मर गई कि जिले शाह स्पेशल। नहीं खैर, उस पर तो आईजी साहब उनके घर गए थे और मैं हमेशा से कहता हूँ। अच्छा, मुझे शाहिद का कमेंट जरूरी है। मुझे मैं आपको सिर्फ एक बात करना चाहूँगा। इमरान भाई ने एक बात की कि डाके, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एजाज़ हासिल है, लाहौर रंग पे नियो पे नई बात में आप सब डाके देते हैं लाहौर में, आप बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग। सर एक PRO साहब थे, एक मैं दस देना सर, उसकी सर मैं दस, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास PRO साहब है सर, बाद में वो एक साहब को उनका बेटे ने कुट लगा दी, तो उसके बाद वो चले गए। पूरे लाहौर के सहाफियों के डाके वो चलाते थे 2011 से ऑनवर्ड में जानता हूँ। मैं और मुझे 1 मिनट सिर्फ दे दे, मैं इसके बाद कहीं बात नहीं कर रहा, मैं पूरा मुद्दा क्लियर कर देता हूँ। हमने वार्डन की बात की, हम उस शहर में बैठे में जहां का CTO जो है, कोई भी आए, बदकिस्मती से वो इतना अपनी फोर्स को इंफीरियर कर देता है कि उसने कभी अपनी फोर्स का यूनिफॉर्म नहीं पहना। सो अगर आपका चीफ जो है वो अपनी फोर्स का यूनिफॉर्म इस वजह से नहीं पहनता कि मैं तो सब्ज यूनिफॉर्म पहनूंगा क्योंकि तो पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब यह है कि आपने इतना इंफीरियर कर दिया। मुझे बताएं कि वो ट्रैफिक वार्डन किसी पुलिस एहलकार को जो वॉयलेटर है, जिसने थाने से किसी की बाइक उठाई हुई है, वो उस पर ट्रैवल कर और रहा है, ड्रंक है, यस, और वो गालियां ड्रंक दे रहा है। फिर ये मैंने शोज किए हैं कि शराब की बोतलें सीने के साथ लगाकर अपने बच्चों के बैगों में लेकर घरों में ढोते फिर रहे होते हैं। क्या वो ट्रैफिक वार्डन, क्या वो डॉल्फिन एहलकार, क्या वो पुलिस एहलकार उस शख्स को रोक सकता है? आपकी इतनी बड़ी डॉल्फिन फोर्स है, डॉल्फिन फोर्स का चीफ जो है वो यूनिफॉर्म नहीं पहनता डॉल्फिन का। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये इंफीरियर हो जाएगा, मुझे सुपीरियर यूनिफॉर्म पहनना है। सर ये अजाब है। आगे चलते हैं कि आपकी, मैंने लाइनों में खड़े हुए इन यूनिफॉर्म पुलिस एहलकार दिखाए हैं और वो ड्रग्स का टोकन लेने के लिए खड़े होते थे। टोकन लिया, उसके बाद हमने उनको पकड़ा। क्या किया पुलिस ने? यहां सिर्फ आईजी को गाली पड़ गई, इस वजह से मामला हाईलाइट हो गया, नहीं तो ये शायद जट साहब जो है, इनका किसी को पता भी नहीं होना था। इन्होंने अगले दिन फिर वहां ड्यूटी कर रहे बल्कि पुलिस ने इनको शाबाश देनी थी, शक ने इनको बुला के हाथ चूमते और ये शाहिद जट जो है, ये उसकी कोई पहली गाली नहीं होगी, आखिरी भी नहीं होगी। ये भी सबसे बड़ी अहम बात है। तो अब क्या इसका हल क्या है? इसका हल सिर्फ ये है सर कि अम्मानी अम्मान नंगी हो रही है। एक सेकंड यार बेटा, अम्मानी अम्मान नंगी हो रही है। इस वक्त हम यहाँ पर अपना भी कौमी एहतसाब करने के लिए बैठ गए हैं। क्यों? क्योंकि हमें बताया गया, तू क्यों दस्या कि नंगी हो रही है?
तो तू तो बड़ा गंदा बच्चा है, बजाय अम्मा अपना पेट ढांपे तो हमें कि बताना नहीं है। ये अजाब जब बंद होगा और तमाम चीजें जो आपके चेहरे की बुराई है वो खोलकर सामने आएगी और आप माने कि ये वाकई बुराई है, इसको हमने ठीक करना है। आईजी साहब का काम बहुत बड़ा था, आईजी साहब को काम करना पड़ रहा था, उन्होंने चूज किया कि मेरी और बहुत सारी मसरूफियात हैं, मैं अपनी फोर्स को ठीक करने के बजाय और इसको डिसिप्लिन में लाने के बजाय, इसको आइंदा एक शाइनिंग फोर्स बनाने के बजाय मैं एक शॉर्टकट लूंगा जिसमें सब नारे लगाएंगे आईजी जिंदाबाद। और वो क्या कमाल है, एंड ही डिड दिस और वो कामयाब हो गए। थैंक यू। मैं शाहिद साहब, ये गालियों वाला मसला और सारा हल क्या है इसका? नजर साहब, बात ये है कि बात फिर वहीं पे आती कि शाहिद जट अकेला नहीं है। सही, इसने गाली दे दी, ये सामने आ गया, क्योंकि इसका हो सकता है रवैया, कहते हैं जी ये इसको कच्चे में भेजा, वहाँ इसके दिमाग पर चोट आई, उसके बाद आके इसका दिमाग ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया। तो बट ड्यूटी क्यों दी फिर उसको? वही बात है ना जो मैंने आपको पहले बताई कि जैसे पहले रूटीन में एक टेस्ट होता था फिजियोलॉजिकल, वो अब बंद हो गए थे। अब जो मौजूदा आईजी हैं बड़े अच्छे काम भी कर रहे हैं, फोर्स के लिए दाद रसी भी लेते हैं। ज़रूरत ये है कि हंगामी बुनियादों पर पूरी फोर्स के, जिसमें अफसरान भी शामिल हों, अफसरान की भी बात करूँगा, PSPs की, उनके भी टेस्ट करवाए जाएँ कि क्या वो ज़हनी तौर पर उनको कोई परेशानी तो नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं दो हाथों से बचती है। अगर अफसर का अपने मातहत से रवैया ठीक होगा तो मातहत कोई ऐसा इंतहाई इकदाम नहीं उठाएगा। अगर अफसर बिला वजह अपने मातहत को गालियां देगा तो वो कोई ना कोई ऐसा, शायद डिप्रेशन तो हर जगह है ना, आप महंगाई की वजह से, घरेलू मसाइल की वजह से, हर जगह हर बंदा ही मसाइल तो गालियां देना शुरू कर दे। सर ये गुजारिश ये है, मैं ये नहीं कहता बड़ी बुरी बात है वो, जैसे आपने कहा जी आईजी ने गाली पै गई तो तेनों पै जाएगी तो की होएगा, ये तो फिर शर्म वाली बात है ना। तो ये मतलब इस तरह आज उसने गाली दी, कल गोली भी मार देगा आईजी को। अली क्या हल क्या है इसका? हल क्या है इसका? नजम साहब देखें, मैं तो यही कहूँगा कि इसका हल ना आप निकाल सकते हैं ना मैं। अल्लाह ही इस मुल्क पर जो है वो रहम करेगा। ये आईजी आए हैं बिलाशुबा, नो डाउट बड़े ज़बरदस्त हैं, काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। रैंकर्स के घर में इन्होंने बाकायदा तौर पर जो है खुशी की लहर जो है वो दौड़ाई हुई है। अगर कोई कांस्टेबल था उसे ये सही कर दिया, जो रुकी हुई प्रमोशन थी, इनका काम है, अच्छे किए। वेलफेयर का काम बहुत गालियों देने का मकसद ठीक है नजम साहब, ये मेरे से अभी ये पेन है, ये कागज है, कहीं लिखवा लें, आई एम अ मैन ऑफ माय वर्ड्स। ये गालियों का सिस्टम पुलिसिंग से खत्म नहीं हो सकता, चाहे वो डॉक्टर उस्मान साहब आ जाएं, चाहे वो कोई और तीसमार खान साहब आ जाएं, ये काम नहीं हो सकता। मैं 7 साल से हूँ, मेरी वाबस्तगी जर्नलिज्म से, मेरे बड़े भाई भी जर्नलिस्ट माशाल्लाह सीनियर हैं, उनसे मैं सीखता रहता हूँ, ठीक है। उनसे लेकर अब तक 25 साल पुरानी उनकी जर्नलिज्म की एक्सपीरियंस है। वो थोड़ा बहुत अगर मुझे दे देते हैं, उनकी मेहरबानी है, थोड़ा बहुत मैं जो है वो मुझे धक्के खाकर मिल जाता है। गालियों का सिस्टम सही नहीं हो सकता सर। ये एक आधा केस आपके सामने आ गया, अब तो कैमरे की आंख बड़ा कुछ कैप्चर कर लेती है, ठीक है। लोगों के थानों के अंदर बैठे हुए जो मामलात हैं वो तक। बहुत बहुत शुक्रिया अली मिर्जा साहब तशरीफ लाने के लिए। शाहिद रिजवी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मियाँ इमरान रशद हमारे साथ आए यहाँ पर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर आखिर में यही कहूँगा कि आईजी साहब आप अच्छे आदमी होंगे, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू भी करते हैं, बड़े तहम्मुल मिजाज, पढ़े लिखे, बुर्दबार, और आपने बड़ी आला ज़रफ़ी, आपने अपनी वाह भी करवा ली होगी, लेकिन इसके नतीजे में आपने एक ऐसी राह खोल दी है कि आप सड़क पर चलते हुए कोई भी पुलिस अफसर, कोई भी पुलिस का एहलकार जिसको चाहे गालियां देगा और उसके नतीजे में हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। रहेगी हमारी सहाफ़त। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारा काम ही ये है। मैं नहीं उस बंदे को जानता, वो यूट्यूबर कौन है, वो क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, लेकिन वो जो कुछ दिखा रहा था वो आपको गंदा कर रहा था। आपके ऐसे बंदों को दिखा रहा था जो ड्रंक थे, जिन्होंने गालियां दी थी, जिन्होंने नंबर प्लेट नहीं लगाई हुई थी, जिनके पास गालबन चोरी की मोटरसाइकिल थी, जिसके पास लाइसेंस नहीं था, कागज़ नहीं थे, कुछ नहीं था, वो आपको नंगा कर रहा था और आपने उसको शाबाश दी, आपने उसको जफ्फी डाली, आपने पुलिस की खिदमत नहीं की, आपने पुलिस के साथ बुरा किया, जुल्म किया और बड़ी ज़्यादती की इस पूरी सोसाइटी के साथ। इसको ठीक कीजिए, इसमें तवाज़ुन लाइए, इसमें इंसाफ कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।